हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग चिश्ती सिलसिले को ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुरावर्दी सिलसिले की। हम सुरावर्दी सिलसिले से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे सुरावर्दी सिलसिले के की बिलीफ्स की। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सुरावर्दी सिलसिला चिश्ती सिलसिले की तरह पॉवर्टी में बिलीव नहीं करते थे। ये इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे कि अपने आप को किसी भी तरह से एक लिमिट से ज़्यादा कष्ट दिया जाए। हालांकि इनकी जो अप्रोच थी वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। ये नॉन मुस्लिम्स के प्रति इंटॉलरेंट थे और अगर कोई नॉन मुस्लिम इनका डिसाइपल बनना चाहे तो ये उसको भी अलाउ नहीं करते थे। और ये बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस में भी बिलीव नहीं करते थे। ये मानते थे कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन टू गॉड जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और इस्लामिक लॉ को फॉलो करने से ही होगा। इनफैक्ट गॉड को तो ये एक डिवाइन लाइट की तरह देखते थे और ऐसा मानते थे कि इंसान और भगवान के बीच में जो रिलेशन है वो सीकर और डिवाइन लाइट जैसा है। डिवाइन लाइट को ये कहते थे नूर। और अगर बात की जाए म्यूज़िक की तो हम लोगों ने देखा था कि चिश्ती सिलसिले में म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन सुरावर्दी सिलसिले में म्यूज़िक की कोई जगह नहीं थी। इन्होंने म्यूज़िक को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद अगर हम लोग पूछें कि सुरावर्दी सिलसिला भारत में कब आया तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सुरावर्दी सिलसिला बगदाद में ओरिजिनेट हुआ था और 12th सेंचुरी एडी में ये भारत में आया, ठीक उसी समय जिस समय चिश्तीस भी भारत में आ रहे थे। चलिए अब बात करते हैं सुरावर्दी सिलसिले के लीडर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेख सिहाबुद्दीन सुरावर्दी की, क्योंकि यही वो सूफी सेंट हैं जिन्होंने बगदाद में सुरावर्दी सिलसिले की शुरुआत की थी। और सुरावर्दी सिलसिले के दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर हैं शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ही वो सूफ़ी सेंट हैं जो भारत में सुरावर्दी सिलसिले को लेकर आए। तो सुरावर्दी सिलसिले के अंदर ये दो सूफ़ी सेंट्स तो हैं ही। इनके अलावा हमें सुरावर्दी सिलसिले के एक और सूफ़ी सेंट के बारे में पता होना चाहिए जिनका नाम है शेख फ़खरुद्दीन इब्राहिम इराकी। तो ये जो शेख फ़खरुद्दीन इब्राहिम इराकी हैं वैसे तो ये इंडिया कभी नहीं आए, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम है लमात, जिसे हमात भी कहा जाता है और इसका मतलब है डिवाइन फ्लैशेस। ये वहदात अल वजूद, जिसे यूनिटी ऑफ बीइंग भी कहा जाता है, उसके ऊपर लिखी हुई एक कमेंट्री है जो वहदात अल वजूद और सुरावर्दी स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो शेख फ़खरुद्दीन इब्राहिम इराकी की जो बुक है ये भारत में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और कई सारे दिल्ली सुल्तान, खासकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस बुक को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया और वो भी फ़खरुद्दीन इब्राहिम इराकी की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। और अगर पूछा जाए कि भारत में सुरावर्दी सिलसिला और रूलिंग क्लास के बीच में किस तरह के रिलेशंस थे, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि सुरावर्दी सिलसिला के सेंट्स रूलिंग क्लास से मेंटेनेंस ग्रांट्स भी लेते थे और साथ ही साथ वो रूलिंग क्लास को अपनी सर्विसेज भी ऑफ़र किया करते थे। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के समय में तो उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी पोजीशंस को भी हेल्ड किया था। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने इल्तुतमिश से इक्ता, जो कि एक लैंड ग्रांट थी, वो भी एक्सेप्ट की थी और साथ ही साथ वो मुल्तान में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी फंक्शन कर रहे थे। तो ये तो बात हो गई इनके स्टेट के साथ रिलेशंस की। चलिए अब देखते हैं कि ये इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह पर एक्टिव थे। तो जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख ही सकते हैं कि सुरावर्दी सिलसिला खासकर पंजाब, मुल्तान और सिंध वाले रीजन्स में ही एक्टिव थे। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने सुरावर्दी सिलसिला से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर कर लिया है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तवा।